हम किस खुशी में उस चीज को हम मतलब जलेबी पूरी हर चीज खुशी नहीं है। स्वर्ग में गए हैं तो खुशी क्यों नहीं? मरने के बाद तो स्वर्ग लगाया जाता है। तो फिर लोग कहे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो अपना कहे लिए रोता कहे लिए है, जब उसको पता ही रहता है कि हम हमारे जो मर गया वो स्वर्ग में दुख क्यों होता है? लोग बिछड़ते हैं तो दुख होता है। हाँ, तो लोग बिछड़ते हैं तो दुख होता है ना, तो उस दुख में कैसे हम इतिहास को रचने वाला कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, आप सुन करके कंफ्यूज हो रहे होंगे। इतिहास हो, मैंने पढ़ा है जगरफी में कि पठार है, नदियां है, पहाड़ है, लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि ये कहीं स्वर्ग है कहीं नरक। जो मर जाते हैं वो सीधे स्वर्ग जाते हैं। सर, इस वैज्ञानिक युग में ब्राह्मणवाद में तो मैं कहना चाहूँगा कि मृत्यु भोज होना चाहिए। इतना बड़ा लोकतंत्र है जिससे संविधान से वो पूरा भारत चलता है। पूरा पैसा ही बचा लिए हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे। सर, पैसा तो मृत्यु भोज करेगी तो बर्बाद होगी, जरूर बर्बाद होगी। खराब तो लागत हुई। कहाँ खराब है? खराब नहीं क्या लगा? बताइए अभी आप क्या खा रही हैं? ये तो हम प्रसाद खा रहे हैं, देखिए ये भोज थोड़े हैं, ये प्रसाद है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर और बेबाक मीडिया वीक न्यूज। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के नदाव गांव में, और यहां पर जो है कि इतिहास को रचने वाला कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, आप सुन करके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतिहास का रचने वाला कार्य क्या है। तो मैं बता दूं कि पीएम सीएम डीएम का बहिष्कार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है कि मृत्यु भोज का बहिष्कार हो रहा है। आखिर क्या है मामला, आइए हम बातें करते हैं। पचरंतनी देवी का जो आज यहाँ पर जो है कि पुष्पांजलि मनाया जा रहा है समारोह, उसमें इनका बड़े पुत्र हैं ईश्वर दयाल राम जी, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जी, आप जो है कि सीधे ब्राह्मणवाद के ऊपर जो है कि जोरदार तमाचा मारे हैं, और जो है कि आप बहिष्कार कर रहे हैं मृत्यु भोज का, जो कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि मृत्यु भोज का यदि हम बहिष्कार करेंगे तो हमारी माँ का आत्मा जो है कि भटकता रहेगा। क्या कहिएगा इस पर? मैं सर इस पर यही कहूँगा कि मैं ग्रेजुएशन जगरफी ऑनर्स हूँ। मैंने पढ़ा है जगरफी में कि पठार है, नदियाँ है, पहाड़ है, मरुस्थल है, लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि ये कहीं स्वर्ग है कहीं नरक है। लेकिन कहा जाता है कि जो मर जाते हैं वो सीधे स्वर्ग जाते हैं। सर, इस वैज्ञानिक युग में जो पहले लिख गया है ब्राह्मणवाद में, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये नहीं उसको समझ में आई होगी कि ये लोग भी कभी पढ़ेंगे और शिक्षित होंगे और हमारे जवाब वो इकट्ठा करके उनके मुंह पर जूता मारेंगे। यानी कि आप शिक्षित होकर के कुछ भी कर लीजिएगा, जो चाहिएगा वो करिएगा। हम वो थोड़े कर रहे हैं, कहीं लिखा ही नहीं है कि मृत्यु भोज होना चाहिए। इतना बड़ा लोकतंत्र है जिससे संविधान से वो पूरा भारत चलता है। आप मृत्यु भोज का बहिष्कार करके पूरा पैसा ही बचा लिए हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे। सर, पैसा तो बचाना न बचाना अलग की बात है, पैसा बचाना ये बात नहीं है। आगे इस पीढ़ी को कैसे बचाना है, इस पे सबसे बड़ी बात है। हाँ, क्या पीढ़ी मृत्यु भोज करेगी तो बर्बाद होगी? जरूर बर्बाद होगी। कैसे हॉस्पिटल में जाते हैं लोग, लाखों रुपए खर्च करके सब लोग को बताते हैं, दवा बीरो में लगाते हैं, लेकिन दवा बीरो लगाने के बाद घाट पे या अपने गाँव पे दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं, वहाँ किसी को गम नहीं है। जो ब्राह्मण लोग हैं वो मुँह मांगा दाम मांगते हैं, चावल गेहूं का वहाँ पे बात रखते हैं, फिर भी उन लोगों का कोई गम नहीं रहता है कि परिवार किस परिस्थिति में आया है। मेरा सवाल रहेगा कि आप भूत प्रेत बैताल और देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? देवी देवता तो ये तो बनाया हुआ चीज है ना, सारे ये बुद्ध का चीज है। बुद्ध को सभी लोगों ने हैक कर लिया है, और भूत बैताल ये सब कुछ नहीं होता है। तो आज आप क्रिया नहीं किए हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपकी माँ की आत्मा भटकता रहेगा, इधर उधर किसी को पकड़ लेगा, फिर आपका झगड़ा झंझट होगा मोहल्ला में। क्या कहिएगा?
वो बात है जो शिक्षित नहीं है, वो तो कहने वाले हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें भी कर रहे हैं, लेकिन ये अशिक्षा का कारण है और कोई बात नहीं है। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा दर्शकों से? दर्शकों से यही कहूँगा कि इस कार्यक्रम को और आगे आने वाले पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि वो ये मृत्यु भोज छोड़े और आने वाले पीढ़ी को बचाए और शिक्षित बने, समझदार बने, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बने। मैं यही उनसे कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके पिताजी से हम कुछ बातें करेंगे भोजपुरिया में। और क्या नाम है? काशीनाथ प्रसाद। आई जौन हो रहल बा बहिष्कार, और पत्नी रही उनकरे पुष्पांजलि बजा। तो कैसन लागत रहा? अच्छा लागत? खराब तो लागत रहा? कहाँ खराब लगा? खराब नहीं लागत? जब पुआ पूरी बनाई तो बहुत सारे लोग आई के खइतन, आशीर्वाद देतन। सादा मीठा भोजन बन गई, एकरा के पूरी दुनिया के छोड़ना। सादा भोजन करब, सादा बोली बोलब तो निबह जाइए। और दूसरा के इथी में जाके खइले पूरी दुनिया तो खियाई ना तो का कहे? फायदे ना करे। हम ना खाई लड़का फेंक जाए लोग दांत जन्मन करते खाई लो। अरे आत्मा भटकी तो फिर रौरा के वहाँ के आई पकड़म तो का करो? साचा आदमी के आत्मा ना भटके ना। साचा आदमी कहीं घूम ली, कहीं फिर ली, कहीं कली अपन कायदा से रही, ओकरा पर भटकनी ना लगे। ये अच्छा होता रौरा बहिष्कार करो तनी मैं पैसा बचा के का करो? हाथना रोग धावत नहीं, कहाँ धावत नहीं, कहाँ घूमत नहीं, तो रोग पैसा का करत नहीं। अरे हम तो पैसा का हम तो बैंक में रखत नहीं, रोगा का करो? हमनी के तो ना तो बेटा बड़ा से लो से खा सकती है सब बस। आ जेकरा में खइले बनी ओकरा के ना खियाई? वो हका कुछ खाते ना बा लोग। सादा भोजन बोली खाई आ मीठा भोजन बात बोली। रौरा हिसाब से बहिष्कार होके के चाहिए आके क्रियाक्रम होके के चाहिए? हमारा ये कुल होके के चाहिए होता ना बहिष्कार होके के। यही तेरी प्रेम भाव से रही 10 गो आदमी है, सादा भोजन जयन घर अपना। जैसे कि आपने सुना इन्हीं का पत्नी का जो है कि आज जो है कि यहाँ पर श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। आइए हम कुछ नारी लोग हैं उनसे मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि भोजन लिए हैं। ये क्या लिए हैं? भोजन नहीं है, प्रसाद। प्रसाद इसको कहा जाता है। प्रसाद है? हाँ, भोजन इसको थोड़ा कहा जाएगा। पूरी जलेबी बना है, यह दिख रहा है आपको। ये जो चढ़ाया हुआ माता जो है पचरत्नी देवी, उनको चढ़ाया हुआ प्रसाद है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब कि पचरत्नी देवी का जो है कि मृत्यु का जो है कि दाह संस्कार और क्रियाक्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए ये बताइए आप हमको। आत्मा भटकेगा कैसे भटकेगा? अगर हम मान लीजिए कि वो कर देते हैं, जो ब्राह्मण के कहा हुआ जो क्रिया होता है वो अगर कर देते हैं। आप लोग ब्राह्मण को क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? ब्राह्मण वो जो कहते हैं वही ना लोग करते आ रहे हैं जी। अभी से लेके सारा चीज श्राद्ध कराना, जो दाह संस्कार कराना, सारा चीज वही लोग कर रहे हैं। उन्हीं लोग के कहा हुआ आदमी करते आ रहा है। उनका आत्मा भटकेगा, उनका आत्मा भटकेगा तो कौन जवाबदेही होगा? कैसे पता चलेगा आपको कि उनका आत्मा भटक रहा है? बहुत सारे लोग तो नहीं देखते हैं, भूत पकड़ लेता है और खेलने लगते हैं। वो सब बकवास चीज है, वो सब अंधविश्वास में सब लोग लूटने के चक्कर में पड़ल है। अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो फिर उनका कैसे जो बिजनेस लोग करके बैठा हुआ है, मतलब बिना मतलब का ढोंग बनाकर, वो कैसे चलेगा? जब ये सब मतलब आप स्वर्ग नर पर विश्वास नहीं करते हैं। कौन देखा है स्वर्ग नर? नाम मतलब सारा कुछ दान दिया जाता है, फालतू का दिया जाता है, सब फालतू का दिया जाता है। नाम जो मरा हुआ इंसान जो जाता है वो कभी वापस स्वर्ग से आता नहीं। जब आता नहीं है, जिंदा जा नहीं सकता वहाँ, मृत्यु आकर बता नहीं सकता, तो कैसे हम भरोसा करें कि स्वर्ग नर है कि नहीं? बताइए, जो ये धरती पर है वही स्वर्ग नर है। हम वो मरने के बाद स्वर्ग नर है कि नहीं है हम उस पर बिलीव नहीं करते। जिस निर्माणों को मानव होने का मतलब कि आपके नजर में क्या होना चाहिए? महिलाओं को आप क्या बताइएगा हमारे ऑन द कैमरा में कि महिलाओं को क्या बताइएगा कि ये जो है कि मृत्यु भोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम यही बताएंगे कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार से सदस्य जो हमारा हमेशा के लिए निकल गया, हम किस खुशी में उस चीज को हम मतलब जलेबी पूरी हर चीज खुशी नहीं है।
स्वर्ग में गए हैं तो खुशी क्यों नहीं? कैसे स्वर्ग में गई है, कैसे माने मरने के बाद तो स्वर्ग लगाया जाता है। तो फिर लोग काहे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तड़पता काहे लिए है, रोता काहे लिए है, जब उसको पता ही रहता है कि हम वो हमारे जो मर गया वो स्वर्ग में चल गया, क्या लिए लोग रोता है, दुख क्यों होता है? लोग बिछड़ते हैं तो दुख होता है। हाँ, तो लोग बिछड़ते हैं तो दुख होता है ना, तो उस दुख में कैसे हम भोज खा सकते हैं? उस दुख में हम भोज कैसे खाएं? बताइए। अभी आप क्या खा रही हैं? ये तो हम प्रसाद खा रहे हैं, देखिए ये भोज थोड़े हैं, ये प्रसाद है, चढ़ाया हुआ उनका प्रसाद। क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम नीतू राय। जैसे कि आपने सुना, आप लगातार देखते रहे विभाग मीडिया वीक न्यूज़ और जनता की आवाज़ जनता।